पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मॉडर्नाइज कर देगा और उसमें जस्टिस का जो प्रोसेस है वो भी जल्दी एक्सपीडिएट होने का भी प्रोसेस है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच है। जो क्राइम से जो पीड़ित होता है उनके लिए ज़्यादा प्रोटेक्शन है इसमें। तो कुछ हाइलाइट्स है इसमें, जैसे कि अभी छोटा मोटा जो क्राइम होता है, जैसे चोरी लेस देन 5,000 का जो क्राइम होता है, पब्लिक में जो इंटॉक्सिकेशन करते हैं और डिफेमेशन करते हैं, उनके लिए अभी कम्युनिटी सर्विस जो वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, कम्युनिटी सर्विस जैसे लंगर में जाके कुछ रोटी बनाना या कुछ क्लीनिंग बनाना, ऐसे जो कम्युनिटी सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है इंडिया में। उसके बाद कुछ स्ट्रिक्ट सेक्शंस भी है, जैसे कि 12 साल का जो बच्ची है उसको अगर उससे लेस हुआ 12 साल से जो लेस एज का जो बच्ची का अगर रेप हो गया तो उसमें डेथ पेनल्टी का भी प्रोविज़न है। और उसके बाद जो ऑफेंसेस जो है जो 3 इयर्स टर्म से जो कम है उसका परमिशन ऑफ SDPO का या कोई भी DSP का ये चाहिए। और उसके बाद सेडिशन जो था वो अभी रिपील हो गया है। अभी नया पेनल्टी जो है वो उसमें वर्डिंग स्टेज जो है अभी थ्रेट टू सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ऐड किया गया है। उसके बाद स्नैचिंग के लिए जो चेन स्नैचिंग होते हैं उसके लिए सेपरेट सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है 304 BNS में। उसके बाद टेररिज्म के लिए नया सेक्शन आया है, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए नया सेक्शन आया है। आप अगर कोई टेररिस्ट को आप कोई किसी ने उसके घर में रखा या कोई सपोर्ट किया उसके लिए भी पनिशमेंट आया है। और उसके लिए SP का परमिशन लेके ही केस देना है। उसके बाद मॉब लिंचिंग के लिए अभी जो भी लिंचिंग इंसिडेंट जो होता है कम्युनल कोई हो सकता है, जो भी होता है उसके लिए भी स्पेशल प्रोविजन आया है। उसके अलावा हमारा जो CRPC बहुत आउटडेटेड था 1973 का, अभी लेटेस्ट BNSS उसको रिप्लेस कर रहा है। इसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी के ऊपर और फोरेंसिक साइंस के ऊपर फोकस किया हुआ है। इसमें एक 0 FIR पहले से था, अभी इसका एक्सक्लूसिव प्रोविजन दिया है 173 BNSS में। कोई भी कहीं से भी 0 FIR लॉन्च कर सकता है। और EFIR का एक नया टर्म यूज़ किया है, इसमें कोई भी जो मीडिया है उसमें मोबाइल या ईमेल, व्हाट्सएप कहीं से भी EFIR कोई एक आदमी जो है कहीं से भी लॉन्च कर सकता है। और सेक्शन 530 ऑफ BNSS बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑल ट्रायल्स इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी करने का एक सुविधा दिया हुआ है। उसके बाद पुलिस को प्रॉपर्टी अटैच करना जो क्रिमिनल है उसका भी क्लियरली प्रोविजंस और गाइडलाइंस और प्रोसीजर दिया हुआ है। और हमको पुलिस को बोला गया है कि आयोग विदिन 90 डेज ऑफ लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट लिटिगेंट को उसका प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलना है। ये बहुत ही जो विक्टिम है उसको बहुत अच्छा से जस्टिस मिलेगा कि उसका केस में क्या हो रहा है, ये सब अपडेट उनको अभी मैंडेटली पुलिस को देना पड़ेगा। और विदिन 60 डेज ऑफ फाइलिंग चार्जशीट 60 डेज होने से ही ट्रायल हैज़ टू बी स्टार्टेड। तो इसमें ट्रायल जल्दी से शुरू हो जाएगा और वो ट्रायल शुरू होने का 45 डेज़ के अंदर वर्डिक्ट अनाउंस होना है। तो जस्टिस सिस्टम बहुत फास्ट हो गया है। और उसके बाद 176 BNSS में एक्सपर्ट्स को हम लोग এক্সপোনেন্ট কনসালটেন্সি অ্যান্ড উইনিং এজ আয়োজন করছে 18তম শিক্ষা মেলা এডুমিলিউ 2024। আমাদের যুবদের ভারত এবং বিদেশে প্রতিষ্ঠিত ক্যারিয়ার প্রদানের উদ্দেশ্য নিয়েই আয়োজিত হচ্ছে এক অনন্য শিক্ষা মেলা। এই বছর এই লক্ষ্য নিয়েই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরেও এই মেলা সংগঠিত হবে আগরতলা, ধর্মনগর, সাবরু, বিলোনিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, নেপাল ও বাংলাদেশে।